हेलो स्टूडेंट, तो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एसईओ में चैप्टर 30 गॉसेज लॉ की क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। और स्टूडेंट रेस्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। और प्लीज जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, ये क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय, किसी रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना वैल्यू का एग्जिस्ट कर रहा है। आप समझ सकते हैं ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर भले इसका डायरेक्शन तो फिक्स है एक्स एक्सिस की तरफ, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यू चेंज करेगा। एक्स का वैल्यू जैसे जैसे आप चेंज करेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए ठीक है, क्वेश्चन आगे कह रहा है फाइंड द चार्ज कंटेंट इनसाइड अ क्यूबिकल वॉल्यूम बाउंडेड बाय द सरफेसेज दिस। आपको 6 सरफेस दिया गया है। एक सरफेस है x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू a, z इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू a। टोटल ये 6 सरफेस दिया हुआ है। 6 सरफेस से मिलाकर जो क्यूबिकल रीजन जो बन रहा है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। इस क्यूबिकल रीजन में जो कि इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इसमें कितना चार्ज है ये हमें निकालना है स्टूडेंट। क्लियर है स्टूडेंट? याद कीजिए इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन नंबर 3 में जो हम लोगों ने प्रूफ किया था कि अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी आप रीजन अगर आप एज्यूम करते हैं तो उस रीजन में नेट चार्ज का वैल्यू 0 होगा, कोई नेट चार्ज का वैल्यू 0 होगा, मतलब कोई नेट चार्ज नहीं होगा। क्लियर है? मतलब यहाँ पर चूंकि एग्जांपल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का है, मतलब एक बात क्लियर है कि इस क्यूबिकल रीजन में नेट चार्ज का कुछ वैल्यू आएगा, कुछ ना कुछ चार्ज ये कंटेन करेगा। क्लियर है? तो कितना चार्ज है वही हमें निकालना है, वन थिंग। दूसरा 6 जो सरफेस है x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू ये कैसे आप समझ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए ये जो आपका ये क्यूब का ये जो सरफेस है आपका OPQA, ये आप समझ सकते हैं ये आपका YZ प्लेन में है। आप देख सकते हैं YZ प्लेन में है, तो ये सरफेस आपका इंडिकेट कर रहा है क्या, कौन सा सरफेस, x इक्वल्स टू 0 इंडिकेट कर रहा है। क्लियर है? उसी तरह आप समझ सकते हैं जैसे मान लिया ये OCBA आपका किस प्लेन में है, ZX प्लेन में। आप देख सकते हैं Z एक्सिस, X एक्सिस, तो ZX प्लेन में है। तो इस प्लेन में किसी भी पॉइंट पर y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। मतलब ये सरफेस आपका OABC ये जो सरफेस है ये डिनोट कर रहा है y इक्वल्स टू 0 पे। एंड सिमिलरली जैसे मान लिया आपका एक और एग्जांपल देख ले SRBC, ये ध्यान दीजिएगा ये आपका A0 पॉइंट से ये C जो है ये A0 है, आपका x इक्वल्स टू a, ये जो आपका सरफेस है ध्यान दीजिए SRBC, इस पॉइंट पर इस सरफेस पे हर जगह x का वैल्यू क्या आएगा, a आएगा, x का वैल्यू a आएगा। ठीक है, मतलब कि ये जो सरफेस है ये आपको डिनोट कर रहा है x इक्वल्स टू a को। तो उसी तरह आप सोच सकते हैं टोटल 6 सरफेस को मिला के हमारे पास ये क्यूबिकल रीजन मिल गया है। तो इसी से हमें इसके अंदर कितना नेट चार्ज है ये हमें निकालना है। क्लियर है? कैसे सोचेंगे स्टूडेंट, हाउ टू थिंक, नेट चार्ज का वैल्यू निकालना है, नेट इनक्लोज्ड चार्ज जिसको नॉर्मली हम लोग क्यू इन से डिनोट करते हैं। क्लियर है? इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो जैसे भाई नेट इनक्लोज्ड चार्ज का वैल्यू, किसके अंदर में नेट चार्ज कितना है वो निकालना है, तो आपका ध्यान जाएगा गॉसेस थ्योरम पे, जो कि गॉसेस थ्योरम कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से, ये क्लोज्ड सरफेस है, किसी भी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स का वैल्यू होता है दिस इज इक्वल्स टू नेट इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इतना वैल्यू होता है। तो यहां से एनी हाउ अगर हम इस क्लोज्ड सरफेस इस क्यूबिकल रीजन से फ्लक्स का वैल्यू निकाल लेंगे तो इनक्लोज्ड चार्ज का वैल्यू हमें निकल जाएगा एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करके। क्लियर है? तो इतना हम लोग सोच लिए, मतलब आपको निकालना है फ्लक्स थ्रू क्यूब, ये इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। बहुत ही आसान है स्टूडेंट। अब फ्लक्स थ्रू क्यूब निकालना है तो टोटल 6 सरफेस है, सब सरफेस से फ्लक्स का वैल्यू हम लोग ऐड कर देंगे, क्यूब से मेरा वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही डिटेल से इन सारी चीज़ों को कि कैसे कैलकुलेट करते हैं थ्योरी में देखें। थोड़ा भी डाउट है तो आप थ्योरी में देख सकते हैं जाके, थ्योरी का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे आप देख सकते हैं। तो क्यूब के थ्रू अगर आपको टोटल फ्लक्स का वैल्यू निकालना है भाई तो सिंपली इसको ऐड कीजिए, फ्लक्स थ्रू सरफेस OAPQ प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस OABC प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस PQRS, मतलब टोटल जो आपका 6 सरफेस है। ध्यान दीजिएगा इसमें मैक्सिमम सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स का वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। किससे 0 होगा, ध्यान दीजिए फ्लक्स थ्रू सरफेस जैसे आप लिखेंगे OPQA, देखिए OPQA से अगर फ्लक्स का वैल्यू हमें निकालना है, OPQA में एक बात हो रहा है, ये जो सरफेस है ये आपका शो कर रहा है x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0
जब x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा, ठीक है। तो E ए cos थीटा में E जो है E का वैल्यू ही 0 हो रहा है, मतलब फ्लक्स थ्रू सरफेस OPQA आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 आ गया, ठीक है। उसी तरह आप देख सकते हैं फ्लक्स थ्रू सरफेस OABC से फ्लक्स का वैल्यू OABC के केस में स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो हो गया इस तरह से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में हो गया, एरिया वेक्टर आपका नीचे की ओर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री cos 90, ये cos 90 मतलब cos 90 का वैल्यू 0, मतलब फ्लक्स थ्रू सरफेस OABC आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह ध्यान दीजिएगा फ्लक्स थ्रू सरफेस PQRS, क्योंकि इस केस में भी एरिया वेक्टर आपका ऊपर की ओर हो गया और जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री 0, मतलब फ्लक्स थ्रू सरफेस PQRS ये भी आपका 0 हो जाएगा। उसी तरह आप समझ सकते हैं फ्लक्स थ्रू सरफेस ABRQ फ्रंट वाला जो सरफेस है ABRQ, इस केस में क्या होगा, एरिया वेक्टर आपका इधर की ओर हो गया जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री cos 90 0, तो फ्लक्स थ्रू सरफेस AQRB इसके थ्रू भी वही कारण से फ्लक्स 0 आपका हो गया। उसी तरह फ्लक्स थ्रू सरफेस OCSP ये जो बैक वाला जो सरफेस है उस केस में भी क्या होगा, एरिया वेक्टर आपका अंदर की ओर परपेंडिकुलर टू द सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री cos 90 0, तो फ्लक्स थ्रू सरफेस OCSP ये चारों जो सरफेस है, ये चारों सरफेस से फ्लक्स का वैल्यू 0 हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस केस में थीटा जो है 90 डिग्री हो रहा है। थीटा कौन सा एंगल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री, मतलब cos 90, इसलिए 0 हो रहा है, ठीक है। आपका टोटल 5 सरफेस से आपका सरफेस जो है आपका फ्लक्स का वैल्यू 0 हो रहा है। एक ही सरफेस आपका बच रहा है BCSR, तो फ्लक्स थ्रू सरफेस BCSR के थ्रू फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये जो रीजन है ये रीजन डिनोट कर रहा है x इक्वल टू a पे। इस रीजन में ये जो सरफेस है इस पॉइंट पर किसी भी पॉइंट पर x का जो वैल्यू होगा वो ये होगा, क्लियर है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फ्लक्स का वैल्यू निकालना है। ध्यान दीजिएगा एरिया वेक्टर आपका यहाँ पर इस सरफेस के लिए परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड, इधर ही एरिया वेक्टर भी हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इधर ही डायरेक्शन हो गया, तो ये cos 0 हो गया। चलिए cos 0 का वैल्यू 1 हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ पर x इक्वल टू a है तो इसमें x का वैल्यू a पुट कर दीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया E0a/L, ठीक है। और एरिया का मैग्नीट्यूड ये एक आपका क्या है, स्क्वायर सरफेस है, क्यूब है, स्क्वायर सरफेस है जिसका साइड लेंथ कितना है a है, स्मॉल है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर, क्लियर है। तो यहां से आपका फ्लक्स निकल गया E0AQ/L, क्लियर है। मतलब इसीलिए फ्लक्स थ्रू क्यूब, ये टोटल जो आपका क्यूबिकल रीजन है, ये जो क्लोज सरफेस है, इसके थ्रू जो फ्लक्स का वैल्यू हो गया उसको आप एक लाइन लिख सकते हैं, फ्लक्स थ्रू क्यूब इक्वल टू फ्लक्स थ्रू OPQA प्लस फ्लक्स थ्रू OABC प्लस फ्लक्स थ्रू PQRS प्लस फ्लक्स थ्रू AQRB एंड लाइक दिस। 6 सरफेस का नाम इस तरह से ऐड करेंगे, फाइनली यू विल गेट फ्लक्स, क्योंकि बाकी सबसे 0 हो रहा है, सिर्फ BCSR से ही 0 आपका कुछ वैल्यू निकल रहा है, तो फ्लक्स थ्रू क्यूब इक्वल टू फ्लक्स थ्रू सरफेस BCSR, क्लियर है। और ये कितना वैल्यू स्टूडेंट आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है E0AQ/L, ठीक है। चलिए अब इतना आ गया, तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम जब इतना नेट फ्लक्स का वैल्यू आया, मान लेते हैं इनक्लोज्ड चार्ज, इसके अंदर जो इनक्लोज्ड चार्ज है अगर उसका वैल्यू Q इन है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं E0AQ/L इक्वल्स टू नेट इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसी नेट इनक्लोज्ड चार्ज का वैल्यू हम लोगों को निकालना है स्टूडेंट, क्लियर है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं नेट इनक्लोज्ड चार्ज इक्वल्स टू E0AQ
ई नॉट ए क्यू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई स्मॉल एल, डिवाइडेड बाई स्मॉल एल। क्लियर स्टूडेंट? चलिए अब सिंपली यहाँ पे सबका वैल्यू पुट कर देना है, सारा का वैल्यू दिया हुआ है, नेट इनक्लोज्ड चार्ज, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिंबल दे रहे हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। नेट इनक्लोज्ड चार्ज ई नॉट ए क्यू, ई नॉट ए क्यू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई एल, सबका वैल्यू दिया हुआ है। ई नॉट का वैल्यू कितना, 5 इंटू 10 टू द पावर 3, 5 इंटू 10 टू द पावर 3। ए क्यू, ए का वैल्यू दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 टू द पावर -2, तो ये ए क्यू हो जाएगा तो 10 टू द पावर -6। क्लियर है? एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ये सारा वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। एल का वैल्यू आपको दिया हुआ है स्टूडेंट 2 सेंटीमीटर, दिस इज 2 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है। अब सबका यहाँ पे वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, देन यू विल गेट क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 2.2 इंटू 10 टू द पावर -12, इसको जब आप सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 2.2 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम, ये इतना आपका वैल्यू आएगा। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है, चलिए एक मिनट चेक कर लेते हैं, ठीक है, ओके नाउ। तो ये आपका सिंपल था, मेनली आपको फ्लक्स निकालना था। थ्योरी जो लोग पढ़े होंगे जिनको उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, समझ गए होंगे बहुत आसानी से कि आपका 5 सरफेस से बहुत आसानी से फ्लक्स का वैल्यू 0 हो गया, किसी एक सरफेस से वैल्यू पुट किए, यहाँ से नेट इनक्लोज्ड चार्ज निकाल लिया। क्लियर है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट कह रहा है अ चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब। कोई एक आपका क्यूब दिया हुआ है, एक क्यूब दिया हुआ है, चलिए ठीक है। इस क्यूब के सेंटर पे एक कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द 6 सरफेसेज ऑफ द क्यूब। अभी जस्ट निकाले इनफैक्ट स्टूडेंट, और निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये गॉसेस थ्योरम ही कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एक ये आपका क्यूबिकल रीजन दिया हुआ है, मतलब क्लोज्ड सरफेस दिया हुआ है। इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर नेट इनक्लोज्ड चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू है। नेट इनक्लोज्ड चार्ज कैपिटल क्यू है, तो गॉसेस थ्योरम कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जो फ्लक्स का वैल्यू होगा जो कि हमें निकालना है, फाइंड द फ्लक्स ऑफ टोटल 6 सरफेस कहें या टोटल क्यूब से कहें एक ही बात है मतलब टोटल 6 सरफेसेस कहें, फ्लक्स थ्रू टोटल 6 सरफेसेस कहें या फ्लक्स थ्रू क्यूब कहें, एक ही बात है, ठीक है ना। ये क्या होगा, नेट इनक्लोज्ड चार्ज। इस क्यूब के अंदर कितना नेट इनक्लोज्ड चार्ज है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इनक्लोज्ड चार्ज आपका क्यू दिया हुआ है, कैपिटल क्यू, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। दिस इज योर आंसर। बहुत ही बेसिक है, यही तो गॉसेस थ्योरम है। क्लियर स्टूडेंट? कुछ में इसमें ऐसा कुछ और भी नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आपका था। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा सोचने वाला है स्टूडेंट है। हालांकि इस तरह के सारे एग्जांपल्स बहुत अच्छे तरीके से हम लोग थ्योरी में देखे हैं। वहां पे अ चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस a/2, ठीक है, above the center of a horizontal square surface of edge small a as shown in the figure. Find the flux of the electric field through the square surface, ठीक है। एक आपका स्क्वायर सरफेस दिया हुआ है जिसका साइड लेंथ है स्मॉल a है, इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे एक आपका कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो हमें फ्लक्स का वैल्यू निकालना है। अब इसके चलते इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो तो चारों डायरेक्शन में निकल रहा होगा, ठीक है, समझ रहे हैं, चारों डायरेक्शन में सब जगह। तो फ्लक्स का लेकिन हमें वैल्यू निकालना है सिर्फ इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स का वैल्यू निकालना है। कैसे सोचेंगे? अगेन गॉसेस लॉ कहता है कि भाई जब भी आपको फ्लक्स का निकालना है वैल्यू कहीं भी, तो आपका सरफेस, सबसे पहला कंडीशन है कि सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है, क्लोज कर दीजिए। तो भाई यहाँ पे फ्लक्स निकालना है इससे, ठीक है, तो इसको हम मान लिया अगर हम क्लोज करेंगे, इस चार्ज को अगर हम क्लोज करेंगे तो क्लोज बहुत तरीके से कर सकते हैं आप। सिंपल एक कोई इस तरह का कर्व सरफेस से भी क्लोज कर दीजिए तो भी आपका क्लोज हो जाएगा। ऊपर में इस तरह का एक कर्व सरफेस होगा, नीचे में यहाँ पर एक इस तरह का स्क्वायर सरफेस होगा। तो उस पूरे क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स का वैल्यू होगा, तो भाई नेट इनक्लोज चार्ज क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये टोटल
क्लोज्ड सरफेस से तो फ्लक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन इनफैक्ट हमें निकालना है सिर्फ इस स्क्वायर सरफेस से फ्लक्स का वैल्यू निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? तो ऑब्वियस है यहाँ पर इस तरह से इसको क्लोज करना ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, तो इसको कुछ इस तरह से क्लोज करें सो डैट कि फिर आसानी से हम इस सरफेस के थ्रू सिंगल निकाल सकें। तो सिंपल उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको इस तरह से क्लोज करेंगे। जैसे आपका मान लिया ये आपका स्क्वायर सरफेस दिया हुआ है, ये स्क्वायर सरफेस दिया हुआ है, इसी स्क्वायर सरफेस से निकालना है। इस स्क्वायर सरफेस को हम लोग ऐसा करते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह से हम लोग ध्यान दीजिएगा, अब इस स्क्वायर सरफेस को, ये जो स्क्वायर सरफेस है, ये स्क्वायर सरफेस को अब एक इस तरह से हम लोग इसको क्लोज किए सो दैट कि मेरा एक क्यूब बन गया है, ये क्यूब बन गया है। फायदा क्या हुआ इस तरह से क्लोज करने का? ध्यान दीजिएगा, इसके सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, चलिए ठीक है रखा हुआ है। तो अब इस टोटल क्लोज्ड सरफेस से, मतलब इस टोटल क्यूब से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू है स्टूडेंट वो कितना है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए ठीक है, टोटल क्लोज सरफेस से निकल गया। अब हमें निकालना है इस स्क्वायर सरफेस से, तो इस स्क्वायर सरफेस से ये टोटल क्लोज सरफेस से कहें या फ्लक्स थ्रू, मतलब या फ्लक्स थ्रू 6 सरफेसेस, एक ही बात है। टोटल क्लोज सरफेस से कहें या टोटल इसका जो 6 सरफेस हो रहा है वो टोटल 6 सरफेस से मिलाकर फ्लक्स का वैल्यू कहें, इतना हो गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो भाई एक सरफेस से कितना होगा, इसीलिए सो फ्लक्स थ्रू वन सरफेस, किसी भी एक सरफेस से, इनफैक्ट चाहे इससे कहें, ये तो एक गॉसियन सरफेस हम लोग बनाए हैं, तो किसी एक स्क्वायर सरफेस से फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा? तो ये जो फ्लक्स का वैल्यू है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका फाइनल वैल्यू निकल गया Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। इजी रहा है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्लियर है स्टूडेंट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।